इसी प्रकार श्रोताबिन, एक समय में भक्तों ने मुझे पूछा कि गुरुदेव, ये विजयादशमी किसे कहते हैं और इसे कैसे मनाया जाता है, और आदि काल में कब से मनाना प्रारंभ हुआ, और ये मनाने से हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, और मनुष्य जीवन के लिए क्यों ये परम आवश्यक है, बताने की कृपा करें। तो श्रोताबिन, हमने उन्हें कहा विजयादशमी रावण जैसे आतताइयों ने पृथ्वी धरातल को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, और सज्जन महापुरुष भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये सभी लोग परेशान और परेशान हो गए थे। पृथ्वी की इतनी भार बढ़ गई कि माता पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके भगवान के चरण में प्रार्थना किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे जगन्नाथ, हे नारायण भगवान, पृथ्वी में आज इतना भार बढ़ गया कि मुझे सहन नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। ऐसी अनेकों तरह से प्रार्थना करने के बाद भगवान ने आश्वासन दिया, नारायण भगवान ने आश्वासन दिया कि हे गौ माते, आप चिंता ना करें, हम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपका मनुष्य रूप में आ रहे हैं, और सारे आतताइयों को नाश करके आपका वजन को हम हल्का करेंगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की रक्षा के लिए मैं आ रहा हूं। तब भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके रावण, कुंभकर्ण, मही रावण और ऐसे आदि आदि कई प्रकार के राक्षस जो थे, सभी का परमात्मा ने अंत किया और विजय प्राप्त किया था। एक तो इसी कारण से भी आदिकाल से विजयादशमी मनाया जाता है। दूसरा कारण, आज ऐसे भी दशहरा है, दशहरा की आपको हम शुभकामना भी प्रदान करते हैं। आयुर्धर्ण सुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नौषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कृतिश्च नारायणे। तो नारायण की जैसी कृति पर से आज विजयादशमी के यत्र तत्र सर्वत्र आपकी विजय हो। मर्दा पुरुषोत्तम राम और माँ भवानी सर्वशक्ति स्वरूपिणी काली महाकाली दुर्गा भवानी शिवा आपको जीवन में यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी आयुष्मान कीर्तिमान आरोग्यवान ऐश्वर्यवान धनवान पुत्रवान प्रपुत्रवान आदि बनावे। ऐसे खूब खूब मित्रों आपको शुभकामना भी प्रदान करते हैं। दूसरा, ये पृथ्वी न होकर के 14 भूमंडल त्राहिमाम हो गया था एक समय। महिषासुर और रक्तबीज जैसे दानवों ने हाहाकार मचा दिया था, सत्य को लुप्त करके पाप को पापाचार भ्रष्टाचार अनेकों यहाँ राक्षस की गतिविधि होने लगी थी। देवता लोग भी भग गए, अपने इंद्र आसन छोड़ करके कहाँ न कहाँ भटकने लगे थे। तो सारे विश्व संकट में आ गया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऋषि गंधर्व यक्षा किन्नर आदि सारे जो भी है सब लोग एकत्रित होकर के माँ भगवती भवानी का आवाहन किया। तो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई
और सभी ने अपने अपने एक एक भेंट के रूप में शुभकामना स्वप्रेम भेंट के रूप में, किसी ने कुंडल दिया, किसी ने शस्त्र दिया, किसी ने अस्त्र दिए, किसी ने वस्त्र दिए, विविध प्रकार की देवी को प्रदान किया। और रक्त बीज जैसे और महिषासुर जैसे महाप्रतापी राक्षसों का अंत किया और तीनों 14 मंडलों को, ये ऐसे महाअपराधी जघन्य राक्षसों को मार करके उन्हें विश्व का कल्याण किया। उन्होंने नव रूप में रूप धारण किए, अनेक अनेक राक्षस को परम धाम पहुंचाने के लिए अनेक अनेक रूप धारण किया। जैसे प्रथमम शैलपूर्ति च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी तथाष्टकम, नवम सिद्धाति च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नव रूप का रूप है। तो ऐसे नवरात्रा प्रारंभ होने से पहले घट स्थापना करके कलश दीप धूप आदि करके देवी का एक प्रतिमा रखें और प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत समय 10वें दिन में विजयादशमी भगवान राम ने रावण का अंत किया और माँ जगदम्बा ने रक्त बीज और महिषासुर का अंत किया। ये दो मुख्य कारण हैं श्रोताओं, और इसके सिवा अन्य भी कई कारण हैं। तो उनका पूजा करते हैं और अपने से बड़े लोगों के पास से आशीर्वाद लेना, उनसे टीका जमाना लगाना, उनके पास से आशीर्वाद लेना तो बहुत ही शुभ माना गया है। अपने जीवन में विविध प्रकार के बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं और अपने जीवन में शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, सारे कष्ट दूर होता है। अगर कोई क्षत्रिय आदमी हो, उसे युद्ध में जाना हो तो ये दशहरा का दिन में ही अस्त्रों का भंडार का पूजा होता है, विजय प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में ही नहीं, ये विश्व में जगत प्रख्यात की बात है और ये इसमें कोई संशय नहीं है। सभी प्रकार के कार्य सिद्धि होते हैं। तो इसलिए विजयादशमी मनाने के मुख्य कारण है। और विजयादशमी मनाने से, पूजा करने से आप यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण जो श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं सबका विजय भी प्राप्त होता है। वहीं लक्ष्मी भी की प्राप्ति वहीं होती है। जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो मनोरथ भी वहीं पूर्ण हो जाती है। अंत में लोग परम धाम को भी जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, हमारे दिल में भी कई प्रकार की आसुरी शक्ति है। रक्तबीज दानव जैसे अथवा रावण जैसे आतताई हो अथवा महिषासुर जैसे आतताई हमारे हृदय में बहुत सारे हैं, जिसका नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, ईर्ष्या आदि आदि नाम के ये दानव है। तो इस यहाँ खाली मत रखो। इस भवन में भगवान अगर आकर के विराजमान होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम बैठाते हैं या परमात्मा को हम हृदय में विराजमान कराते हैं तो ऐसे आतंकवादी हमारे हृदय से भी भग जाते हैं। तो इसलिए हृदय में हमेशा प्रभु का वास कराइए और जीवन को अपने आप धन्य बनाइए। इसलिए सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।